हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित की। ठीक है, और हम इसमें प्रश्नावली 1.1 करेंगे। आज हम प्रश्नावली 1.1 के पहले सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का जो मतलब है वो प्रमेय होता है। ठीक है, इसका मतलब है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना हमें यहाँ पे। ठीक है, तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होते क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, देखिए 225 बड़ा है 135 से। ठीक, अब प्रथम चरण की हम बात करें तो प्रथम चरण हमारा ए बराबर क्या है 225। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी वो ए बराबर लिख लेंगे। बी का मान कितना हो गया 135। ठीक है, अब रफ कार्य हम साइड में एग्जाम में भी हम साइड में कर सकते हैं रफ कार्य। तो इसी तरीके से हम यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं। 135 और 225। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 135 से तो दो बार तो जाएगा नहीं। 135 दूनी 270। ठीक है, 135 दूनी 270, तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार। 135 आ गया 0 और यहाँ कितना बच जाएगा 9। कितना बच गया 90। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1। क्यू की वैल्यू आई है हमारी 1। ठीक है, प्लस आर। आर क्या होता है हमारा? जो शेषफल होता है वही आर कहलाता है। ठीक, अब पहले चरण हमें ये जब तक समाप्त नहीं होगा हमारा, जब तक यहाँ आर की जगह 0 नहीं बन जाएगा। ठीक है, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा, जब तक हमारे चरण समाप्त नहीं होंगे। तो पहले चरण में क्या आ गया 90 आ गया। तो हम दूसरे चरण की बात करेंगे। द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण की बात करें तो दूसरे चरण में हम किसको डिवाइड कर रहे होंगे 135 को। ठीक है, जैसे यहाँ 225 को कर रहे थे वहाँ किस देखिए, क्योंकि हमारा जो शेषफल कब बचा है हमारा, जब इस वाली संख्या से ये वाली संख्या छोटी है। ठीक है, तब हमको छोड़ना है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी 90। ठीक है, और यहाँ क्या 135 को डिवाइड करेंगे 90 से तो एक बार जाएगा, क्योंकि 90 दूनी कितना होता है 180। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 45। यहाँ पे 45 बच जाएगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आई है 1 ही आई है इस बार भी, और R की वैल्यू क्या है 45। तो अभी हमें हमारा R 0 तो हुआ नहीं है। जब तक हमारा R 0 नहीं होगा तब तक हम इस प्रक्रिया को छोड़ नहीं सकते, तब तक ये प्रक्रिया हमारी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तृतीय के चरण की बात करते हैं। तृतीय चरण में हम किसको डिवाइड करेंगे 90 को। तो आपको सीधा सीधा ही दिख रहा होगा, जब हम 45 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। हमें हमारा शेषफल क्या बच गया 0। ठीक है,
तो Q की वैल्यू क्या आई है इस बार 2 और R की वैल्यू 0। तो अब देखिए, अब हमारी R बराबर क्या आ गया है 0, R की वैल्यू 0 आ गई है। तो यह प्रक्रिया हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। जहाँ हमारा भाजक लास्ट वाला भाजक, जहाँ हमारा भाजक 45 है, ठीक है, तो हमारी संख्या 135 और 225 का HCF भी 45 होगा। ठीक है, HCF कितना होगा 45। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 196 और 38,220। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा दिया हुआ है 196 और 38,220। ठीक है, अब हमको करना कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, सेम जैसे पहला क्वेश्चन करा। ठीक है, चलो करते हैं। तो 38,220 बड़ा है 196 से। ठीक है, अब निकालना किस फॉर्म में है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसको लिख के रखेंगे। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण की बात करते हैं। ठीक है, 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। इस थ्योरम में हमें निकालना है। तो प्रथम चरण में एक की जगह क्या आ जाएगा, 38,220 बराबर B की जगह क्या है 196। ठीक है, यहाँ रफ कार्य करेंगे, 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है। तो 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा 196। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 6, 8 और 1, 186 बच गया है। तो नहीं जाएगा, ऊपर से 2 का एक और ले लेंगे हम। ठीक है, तो 1862 हो गया। अब देखिए, अब ये कितनी बार जाएगा, अगर जब मैं इसे सीधा 10 बार भेजूँ तो 196 को, तो 10 बार जाएगा तो 1960, लेकिन 1960 से तो कम है। कितना कम है, लगभग 98 कम है। ठीक, तो 9 बार चला जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 196 नंबर होते हैं 1764। ठीक है, कितना बचेगा 98, 0 और ले लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। 196 पंजे होते हैं 980। तो शेषफल क्या रहेगा 0। तो प्रथम चरण की बात करें तो Q की वैल्यू कितनी आई है हमारी 195। ठीक है, और R कितना है हमारा 0। देखिए पहले चरण में सवाल खत्म हो गया है हमारा, क्योंकि ये इससे पूरा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, कोई भी शेषफल ऐसा नहीं बचा है जो हमारा इस वाली संख्या से छोटा बचा हो। हमारा शेषफल सिर्फ 0 बचा है। ठीक, तो यहाँ यह प्रक्रिया हमारी यहीं समाप्त होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है जहाँ भाजक हमारा 196 है तथा संख्या 196 और 38,220 का HCF भी 196 होगा। HCF बराबर 196 होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर लिखा भी दिखाई दे रहा होगा कैसे लिखना है। ये लिखना जरूर है आपको क्वेश्चन पेपर में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का है, तीसरा है, ठीक है। 867 और 255, ठीक है। 867 और 255 का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब निकालते हैं। तो इनमें से बड़ी कौन सी है? 867। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 867। और छोटी कौन सी है? 255। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस तरह उसमें निकली होती है? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। प्रथम चरण की यदि हम बात करें, तो प्रथम चरण में A बराबर क्या दे रखा? 867 और B बराबर 255। B बराबर हमारा 255 दिया है। अब यहाँ रफ कार्य कर लेंगे हम। 867 को डिवाइड करेंगे हम 2 से 255 से, ठीक है। तो 255 से देखिए कितनी बार चले जाएगा? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 का 5 का, 3 पंजे 15 का 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। कितना बच जाएगा? 201, 102 बच गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इंटू 3 क्योंकि वैल्यू प्लस 102 आर की वैल्यू। तो अभी हमारी आर की वैल्यू अभी हमारी 0 नहीं हुई है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 102। तो अभी यह प्रक्रिया आगे भी चलेगी। द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण में हम किसको डिवाइड करेंगे? 255 को। किससे करेंगे? 102 से। चलो देखते हैं। 255, 102 तो नहीं, 204, 3 बार तो नहीं जाएगा। तो 204 कितना बच जाएगा? 51। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? हमारा क्यू की वैल्यू कितनी आई है? 2। क्यू की वैल्यू निकल के आई है 2, ठीक है। प्लस आर की वैल्यू क्या है? 51। आर की वैल्यू क्या आई है हमारी निकल के? 51। अब तीसरे चरण की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो तीसरे आगे भी हमें क्वेश्चन करना है। हमें तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में हम किसको डिवाइड करेंगे? 102 को। किससे करेंगे? 51 से। तो देखते हैं 102 तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 51 दूनी कितने होते हैं? 102। तो शेषफल क्या आ गया हमारा? 0 इंटू 2 प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा? देखिए जैसे हम ऊपर नीचे लिखते हैं, तो HCF जो होता है हमारा, वो 0 के ऊपर वाली संख्या होती है। 0 के ऊपर वाली संख्या होती है, ठीक है। और तो यहाँ पे भी हम सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिख देंगे। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। और आगे लिखना है हमको, जहाँ पर भाजक 51 है तथा संख्या 867 और 255 का HCF भी 51 होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले के तीनों पार्ट्स मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने ये सब कुछ लिख लिया है, ठीक है।
हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो 6 से तो बड़ा होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। जहां b बराबर हमारा कितना 6 दे रखा है, अतः शेषफल 6 से कम होगा। शेषफल तो इससे कम ही होगा। ठीक है, शेषफल भाजक से कम होता है हमेशा, तो ये क्या हमारा भाजक। तो शेषफल हमारा क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम पांचों सारे मान के लिए निकाल के देखेंगे। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है। हमें यह चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, चलते हैं। हमें किससे करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो प्रथम चरण की बात करें हम, चरण 1 की बात करें हम, तो जहाँ r बराबर क्या लेंगे 0, पहले हम r बराबर क्या लेंगे 0। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, तो b की जगह क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 6। ठीक है, a बराबर 6Q+R, r बराबर क्या है हमारा 0, तो यहाँ क्या रख देंगे 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 6Q। ठीक है, हमारा a बराबर क्या आ गया 6Q। ये मान कब आया हमारा निकल के, जब हमने r का मान 0 लिया है। ठीक है, उसके बाद 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऐसे ही 5 तक हमें लेना है। तो देखो क्यों जो कोई भी पूर्णांक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो, लेकिन जब उसमें हम 6 से गुना करेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी हमारी सम। हम किसी भी सम संख्या को विषम संख्या या सम संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या सम ही रहती है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों कोई भी पूर्णांक हो छः से गुणा करने पर संख्या सम प्राप्त होगी। ठीक है, क्यों कोई भी पूर्णांक हो 6 से गुणा करने पर संख्या सम प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या प्राप्त हुई हमें सम। और अब चरण 2 की बात करते हैं, जहां r बराबर क्या लेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 6Q+1। ठीक है, अब देखो क्यों, इस चीज का तो हमें पता लगा लिया था, ये जो 6Q है, 6Q का हमने यहाँ पता लगा लिया था, ये तो संख्या सम है। ठीक है, क्यों कोई भी पूर्णांक क्यों 1 ले लो, 2 ले लो, जब उसको 6 से गुना करोगे, देखो 6 को यदि क्यों हमारे बराबर हम 1 मान लें तो 6 को 1 से गुना करोगे तो भी 6 संख्या सम, 2 को 2 से गुना करोगे तो 12 तो भी संख्या सम, 3 से करोगे तो भी संख्या सम। ठीक है, तो इसका तो हमने पता लगा लिया, ये क्या हमारी सम संख्या। और सम में जब हम 1 जोड़ते हैं तो संख्या क्या बन जाती है हमारी विषम। तो ये क्या आ गई हमारी विषम। ठीक है, यही बात क्वेश्चन ने बोली थी 6Q+1 एक विषम है, विषम पूर्णांक। तो ये हमारी समीकरण नंबर, हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन गई है। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है,
मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इतना हटा देता हूँ, इधर कर लेते हैं। अब चरण किसकी बात करेंगे हम? तीसरे की। चरण तीसरा, जहां हम तीसरे में मान क्या लेंगे? 2, जहां r बराबर 2। ठीक है, चरण तीसरा है जहां हमारा r बराबर 2। तो a बराबर 6q प्लस 2। ठीक है, 6q प्लस 2। तो अब ये संख्या हमें पता है, ये हमारी सम है, हम निकाल चुके हैं, हम इस संख्या को निकाल चुके हैं, ये हमारी सम है। और जब किसी भी सम संख्या में आप 2 को जोड़ोगे तो वो संख्या आपको सम ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये संख्या भी आपकी कैसी होगी? सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, अब चरण चौथे की बात करते हैं, चरण 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो चरण 4 में हमको क्या लेना है? 2 ले लिया, अब की बार क्या लेंगे हम? 3, जहां r बराबर, जहां r बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो a बराबर 6q प्लस 3। ठीक है, उसने ये वाली संख्या दे भी रखी है, हमको विषम बता रखी है कि कोई भी ये एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो ये वाली संख्या हमारी सम है, और किसी भी सम संख्या में जब तुम 3 जोड़ोगे तो वो संख्या विषम बन जाएगी। ठीक है, जब हम सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या जो प्राप्त होती है वो संख्या हमारी विषम संख्या प्राप्त होती है। तो ये संख्या कैसी बन जाएगी? विषम। ठीक है, और ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। चरण 5 की बात करते हैं, चरण 5 की बात करते हैं, जहां r बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, 6q प्लस 4। और अब सम में सम को जोड़ोगे तो सम ही प्राप्त होगी, तो ये कैसी संख्या हमारी? सम। अब चरण 6 की बात करते हैं, ये तो हमारी सम हो गई। चरण 6 जहां r बराबर 5 रखने पर। ठीक है, जहां r बराबर 5 रखने पर ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, तो अब ये वाली संख्या हमारी सम है, और सम में हम एक विषम संख्या 5 को जोड़ रहे हैं, तो संख्या कैसी प्राप्त होगी हमको? विषम। तो ये कैसी हो जाएगी? विषम। तो ये समीकरण नंबर हमारे 3 बन जाएगी। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, हम यूक्लिड विभाजन फिर में से कर रहे हैं। हमारे r जो हैं, r के मान ये हैं। ठीक है, चरण 1 में हम r बराबर 0 ले रहे हैं, तो जब हम r बराबर 0 लेंगे तो a कोई भी हमें धनात्मक पूर्णांक मान लिया जो 6 से बड़ा है। ठीक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान के हम सवाल को कर रहे हैं, तो b बराबर हमारा 6 दिया हुआ है, bq प्लस 0, r का मान 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a बराबर bq। तो यू कोई भी पूर्णांक होगा क्यों, तो आपको जो ये संख्या समी प्राप्त होगी। ऐसे ही करके जब सम में 1 को जोड़ोगे विषम प्राप्त होगा, ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। और जब सम में 2 को जोड़ोगे, एक सम में सम संख्या को जोड़ोगे तो संख्या सम प्राप्त होगी, और एक सम संख्या में एक विषम संख्या को आप 3 को जोड़ोगे तो संख्या विषम प्राप्त होगी। ठीक है, जो हमारी समीकरण नंबर 2 बनी है। और सम संख्या में आप 4 को जोड़ोगे, एक सम संख्या को जोड़ोगे तो सम प्राप्त हो रही है, और सम संख्या में हमने 5 विषम संख्या जोड़ी है तो विषम प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम
थर्ड देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ने हमें दिया है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, इस टुकड़ी को इन टुकड़ियों मतलब इनको मार्च करना है किसी ऐसे पार्ट में, ऐसे पार्ट में डिवाइड होना जिसमें इसकी भी संख्या बराबर हो और इसकी भी संख्या बराबर हो और सारी टुकड़ियों में वो संख्या समान रहे। जैसे यदि इसमें से 4 हैं और इसमें से, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, इसमें से 15 हैं, तो हर टुकड़ी में इसके भी 15 रहें और इसके भी 4 रहें। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। वैसे इसमें ये दिया नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी बोला नहीं है, लेकिन चैप्टर चल रहा है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में गलती हो गई थी, यूक्लिड की जगह यूक्लिड लिख गया था, तो उसे सही कर लेना। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 616 बड़ा है 32 से। तो प्रथम चरण की हम बात करें, ठीक है, प्रथम चरण की जब हम बात करेंगे तो 616 बराबर 32 इंटू, यहाँ रफ कार्य कर लें, 616 32। देखो 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार तो ये जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 11 में से 2 जाएंगे 9 और 5 में से 3 जाएंगे 2, 29 बच जाएगा। 29 बच गया, तो यहाँ कितना होता है, ऊपर से 6 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 320 हो जाएगा, 320 से कम है, ठीक है। 320 से कम है तो 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 8 का हासिल लगा 1 और 9 तिया 27 और 1 28, 288, ठीक है। तो इसे घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। अब 8 हमारा क्या आ गया, शेषफल, इंटू 19 प्लस 8। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। पहले चरण में तो ये खत्म हुआ नहीं, द्वितीय चरण, ठीक है। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है, किसको डिवाइड करेंगे, 32 को, किससे, 8 से। तो आपको पता ही लग रहा है, 8 चौक 32 होते हैं, शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। तो आपका एचसीएफ बराबर क्या आ गया, एचसीएफ ही इसमें निकालना है, 8 आ गया, ठीक है। आपका एचसीएफ आ गया 8। तो क्या लिख देंगे, 8 टुकड़ियों में हमें उसे मार्च करना है, 8 टुकड़ियों में हमें उसे मार्च करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख देंगे 8 टुकड़ियों में हमें मार्च करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, किसके रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमें बताया गया कि जो वर्ग है वो पूर्णांक m के लिए है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। हम यहाँ मान लेंगे, माना ए
कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, ठीक है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ हमारा b बराबर क्या आ जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात b बराबर 3। अतः शेषफल, शेषफल 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इन 3 मानों के लिए हमको निकालना है, ठीक है। तो प्रथम चरण की हम बात करते हैं। प्रथम चरण की हम बात करते हैं जहां हमें क्या लेना, r बराबर 0। जहां देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 2 करा था उसी की तरह है, बस इसमें वर्ग का बताना है। यहाँ r बराबर 0, ठीक है। हमने क्या ले लिया मान पहले चरण में, r बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 3, b की वैल्यू क्या है 3, और q की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ हमें m, और प्लस 0 r की जगह, ठीक है। a बराबर 3m प्लस 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ ऐसे लिखना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3m बचेगा खाली, ठीक है। तो 9m स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर 3 बार कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 3m स्क्वायर। 3 बार ले लिया, यहाँ बच गया 3m। अब यहाँ मान लीजिए, माना 3m स्क्वायर बराबर m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m के रूप का, ठीक है। a स्क्वायर बराबर 3m के रूप का पहला सिद्ध हो गया। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी हमारी 1। ये समीकरण नंबर क्या बन गई हमारी 1। द्वितीय चरण की बात करते हैं, एक बार इसे उतार लो, शायद थोड़ा सा मिटाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो इधर कर देता हूँ मैं। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में हम क्या लेंगे, यहाँ क्या लिया था हमने 0, तो अब यहाँ क्या ले लेंगे 1, ठीक है। r बराबर 1 यहाँ लिख लेंगे, जहाँ r बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। यहाँ पहले 0 था और अब क्या हो गया 1। तो करो दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलो, a स्क्वायर और ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a भी होता है ना, 3 दूनी 6 प्लस के 6m, ठीक।
अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, हम यहाँ लिख देंगे माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, अभी 2 के लिए और निकालना है, तो मैं इस वाली साइड को रफ कर देता हूँ। ठीक है, तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण यहाँ r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 2। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अब देखिए इसे खोलोगे 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12m। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस, अब देखो इसमें से हमें 3 कॉमन लेना है, ये 4 भी हमें ख़त्म करना, तो हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। ठीक है, ये भी तो 4 ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इतने में से 3 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 1 बाहर है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है, इसके बराबर इसके ये क्या मान लिया हमने, m मान लिया, तो 3m प्लस 1, तो ये भी किसके रूप का, कैसे रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का। तो ये समीकरण नंबर हमारी 3 बन गई है, और ये थी हमारी 2। तो अब यहाँ लिख देंगे हम, समीकरण 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक, देखिए थोड़ी सी किताब की भाषा लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, मतलब 5 की। यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ठीक है, के रूप का होता है। मतलब 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए माना पूर्णांक a के लिए, ठीक है, अब हमें यहाँ दिया हुआ है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, मतलब हमें दिया है b बराबर 9। जब हमें b बराबर 9 दिया है तो शेषफल 9 से कम होगा। ठीक है, शेषफल 9 से कम होगा। r के मान कितने निकल के आएंगे, r के मान भी 9 निकल के आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो आपको 9 मानों के लिए निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़ जाएगा। आप यहाँ एक काम करिए, आप मान लीजिए, माना b बराबर 3 मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ b बराबर 3 मान लीजिए। 3 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक तो 3 9 का गुणज भी है और हमको सिर्फ सवाल छोटा करना है, ठीक है। जो थोड़ा छोटा हो जाएगा सवाल, वरना काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। 9 मानों के लिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो अब r के मान हमारे क्या हो जाएंगे, r के मान हो जाएंगे हमारे 0 1 2, ठीक है। r के मान हो जाएंगे हमारे 0 1 2। अब लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे थे हम, वहाँ स्क्वायर कर रहे थे क्योंकि उसने वर्ग की बात करी थी। यहाँ पे घन की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे घन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर, अब हमने b की जगह क्या मान लिया 3, ठीक है। और q की जगह क्या है हमारा m, 3m। प्रथम चरण की बात करते हैं, प्रथम चरण, जहाँ r बराबर 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे थे, वहाँ स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ हम घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, एक क्या निकल के आ जाएगा a की क्यूब और बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 m की क्यूब। तो इसमें से हम क्या करेंगे, a की क्यूब 9 बाहर ले लेंगे, 3m की क्यूब, और 3m की क्यूब को हम क्या मान लेंगे, माना 3m की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा m। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 9m के रूप का समीकरण नंबर 1। अब सेम आप जब यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है, तो दोनों साइड घन करोगे तो वहाँ पे निकल के आएगा लास्ट में 9m + 1। जब अब आप r बराबर 2 रखोगे तो जब 2 की घात 3 करोगे, 2 का घन करोगे, तो वो निकल के आ जाएगा 9m + 8। तो लास्ट में तीनों समीकरण बन जाएंगी। समीकरण 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी पूर्णांक घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। और अगर जो आपसे नहीं हो रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ इसकी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।